बोल सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, सर्व संतन की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, गंगा मैया की। संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, जग डिठुम त जंजाल जेडियूं ब्यो, जग डिठुम त जंजाल जेडियूं ब्यो, जीव जगत जालुड़न लवारा, जालुड़न लवारा, संत तारु तरन उभारा, संत तारु तरन उभारा, खाकी संदन ख्याल जेडियूं, खाकी संदन ख्याल जेडियूं, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, जगनी अखे जिन आहे जातो, जग इनी अखे जिन आहे जातो, मनुष्य जन्म खेतनी सुञातो, मनुष्य जन्म खेतनी सुञातो, लाहूती लाल जेडियूं, लाहूती लाल जेडियूं, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, आवत जावत जीव सभे, आवत जावत जीव सभे, जिन जपियो हरि अमर से, जिन जप्यो हरि अमर से, कोने तिन भवकाल जेडियूं, कोने तिन भवकाल जेडियूं, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, कहे टेऊं कर जोड़ अरदासा, कहे टेऊं कर जोड़ अरदासा, से न विसरन श्वासों श्वासा, से न विसरन श्वासों श्वासा, आहिन जे रखपाल जेडियूं, आहिन जे रखपाल जेडियूं, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, जग डिठुम जग डिठुम। राग धनाश्री भजन 4। संग साधन जो सुतड़ मुँह पायो, जग डिठुम त जंजाल जेडियो।
ठीक। धनाश्री राग के इस भजन में प्रातः स्मरणीय सदगुरु महाराज जी संतों के सत्संग की महिमा का बखान कर रहे हैं कि संत महापुरुष उनका संग मुझे प्राप्त हुआ। सुतड़ माना अच्छा घाट, जिस प्रकार से नदी में घाट सुंदर बने रहते हैं, उसी प्रकार से संसार की नदी में भी सत्संग रूपी सुंदर घाट है। पार जाने के लिए तो सुंदर घाट बना हुआ है, महापुरुषों का आश्रय और उनका संग। तो जिस तरह से नहाने जाते हैं तो घाट को ढूंढते हैं कि सुरक्षित स्नान करके फिर वापस लौटें, तो ये घाट है सत्संग रूपी। जग डिठुम त जंजाल जेदियो, संसार जंजाल स्वरूप है, उसमें शांति की प्राप्ति कहीं होने वाली नहीं। लेकिन सत्संग के घाट पर जाकर के नहाने से सत्संग की गंगा में परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति होती है। जीव जगत जा लुढ़न लहवारा, संत तारु तरन ओभारा। ये संसार रूपी नदी का प्रवाह जो 84 लाख योनियों की तरफ जाता है, उस प्रवाह में बहने वाले अनंत जीव हैं। कितना अब ही डूब रहे हैं, कितना डूबन हारा है। तो बहने वाले बहुत हैं, लेकिन विरले सतपुरुष उस प्रवाह में उल्टा तैरते हैं। संत तारु तरन उभारा। तो इस सृष्टि को करने वाले परमात्मा है, परमेश्वर है। वहाँ से ये संसार का प्रवाह चालू हुआ और आगे जाते जाते संसार के प्रवाह में जो बहता जाता है उसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन जो नदी के उद्गम, प्रवाह के उद्गम की तरफ जाता है कि कहाँ से ये शुरू हुआ, उल्टा तैरता है, वो परमेश्वर को प्राप्त करता है। थ्या लाहूती लाल जेन्यू, तो वो उसके रंग में रंग करके लाल हो जाते हैं, रंग जाते हैं। उस परमात्मा और संत महापुरुषों का संग करके वो अमर हो जाते हैं। खाकी संदन ख्याल जेन्यू, खाक माना मिट्टी, पहले भी मिट्टी बाद में भी मिट्टी। तो शरीर ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। उस खाक मिट्टी को ध्यान में रखते हैं कि अगर परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर के द्वारा न की तो ये पंचभौतिक शरीर जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है वो एक दिन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो उसको ध्यान करो। मृत्यु जो सामने खड़ी है, उस मृत्यु को तरफ देखते हुए प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास उस नाम सुमरण में और सत्कर्मों में लगा के वो संत महापुरुष परम पदवी को प्राप्त करते हैं। जग इन्हीं खे जिन आए जातो, जिन्होंने इस संसार के स्वरूप को जान लिया। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर और अशाश्वत, स्थिर रहने वाला नहीं। इस प्रकार से संसार को जिन्होंने जान लिया, मनुष्य जन्म खे तिनी सुझातो, उन्होंने मनुष्य जन्म की कीमत को पहचान लिया कि मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें। थ्या लाहूती लाल जेन्यों, वे उनके ईश्वर के रंग में रंग करके लाल हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। आवत जावत जीव सभेई, जिन जपयो हरि अमर से। संसार आने जाने वाला है, आवागमन से संसार में लगा हुआ है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने वाले की फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अमर हो गए नाम जप के, उनको फिर संसार सागर में आना नहीं पड़ता। जन्म और मृत्यु के चक्कर की निवृत्ति हो जाती है। जिन जप्यो हरि अमर से ही, कोने तिन भव काल जेन्यू, उनको काल मृत्यु का फिर भय नहीं, क्योंकि जीवन रहते, प्राण रहते उन्होंने उस तत्व को खोज लिया।
जिसको खोजने से अमरता की प्राप्ति होती है। कहे तेहूं कर जोड़ अरदासा, से न विसरन श्वासों श्वासा। भजन की आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना यही है कि वे संत महापुरुष कभी मुझसे विस्मृत न हो, मैं कभी उनको भूलूं नहीं, जो हर क्षण मेरी रक्षा करते हैं, मुझे सतमार्ग पे लगाते हैं, मेरे मन को शिक्षा दे करके उस ईश्वर के तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसे संत महापुरुषों को मैं प्रत्येक श्वास में याद करूं, उनका स्मरण करूं, तो सत्संग की, संत महापुरुषों की महिमा का बखान गुरु महाराज जी की अमृतमयी वाणी के इस भजन में किया गया है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान।
पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।